दे देस मैं नावायूं डारी। मेरा प्यार भले ही फतेह के लिए एक तरफा हो, लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना। फिर बदले में प्यार मिले ना मिले, प्यार अपने आप में पूरा होता है। फतेह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, किसी के भी साथ रहे, मेरे लिए हमेशा वो मेरे दिल में, मेरी रूह में रहेगा। और जिसका दिल और जिसकी रूह किसी और की हो अंकज जी, वो आपको क्या दे सकता है सिवाय एक झूठे और खोखले रिश्ते के। हमारा कोई रिश्ता हो या ना हो फतेह, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हें कोई धोखा दे। एक दिन तो तुम्हें सच्चाई पता लगी जाएगी, सब जान जाओगे। जहाँ प्यार ना होना अंकज जी, वहाँ शादी का भी कोई वजूद नहीं होता। जो गलती फतेह ने की थी, मैंने चाहती कि वो आप भी दोहराए। उसने फैमिली की खुशी के लिए मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन क्या मिला हमारे रिश्ते को? झूठ और धोखा। मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता भी झूठ और धोखे में बदल जाए। ये क्या पाप हो गया मुझसे बाबा जी? ये क्या पाप हो गया? जो मुझसे प्यार करती है, जो मुझसे शिद्दत वाला प्यार करती है, इतना कि आज तक अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं हो पा रही है, मुझे भुला नहीं पा रही है। मैं कैसे बताऊं उसे? हाँ बाबा जी, मैं कैसे बताऊं कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ? बाबा जी, जो मैंने उसके साथ किया है, उसके बाद तो मैं माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। उसे कैसे बताऊं? और वो क्यों भरोसा करेगी? तेजू जी देखिए, अंकज जी, हम लोग आज मैं इस रिंग के साथ आपको वो वजह भी वापस कर रही हूँ जिसने आपके दिल में झूठी उम्मीद जगाई है। नहीं तेजू जी, हम लोग अंगद जी, हम बात। प्यार के बदले अगर प्यार ना मिले ना, तो जिंदगी बस एक दर्द भरी कहानी बन जाती है। ऐसा कुछ नहीं है तेजू जी। देखिए, मैं नहीं चाहती कि आपके जैसा हंसने हंसाने वाला जिंदा दिल बंदा किसी के लिए भी रोए। तेजू जी, जो भी हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। कोई माफी। ये नहीं हो सकता। तेजू जी, ये रिश्ता झूठा है अंकज जी, और इस झूठे रिश्ते को हम कभी भी सच में नहीं बदल सकते, ना इसके साथ जिया जा सकता है। इसलिए आज इसका वजूद ही खत्म करते हैं। तेजू जी, मैं बाबा जी से अरदास करूंगी कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है, मुझे उसके लिए माफ कर दे, और आप भी मुझे माफ कर दे।
तकलीफ बांटने से कम होती है, और मैं आपकी तकलीफ बांट सकूं इतना हक तो है ना मेरा। तेजू जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते ना। ये मैं प्यार करता हूँ उससे। ये ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तेजू जी मैं सिर्फ फतेह से प्यार करती हूँ, ऐसा प्यार जो पाने और खोने के बंधन से आजाद हो चुका है। तेजो मुझसे प्यार करती है। तेजो अंगद से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तेजो ने अंगद से झूठी सगाई क्यों की? ओह गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तेजो जी आप रुकिए प्लीज। अब मेरी बात सुनिए, आप ये मत कीजिए, आप जाइए मत। अंगद जी प्लीज, अंगद जी प्लीज, मुझे जाना ही होगा। नहीं, कब तक अपनी जिंदगी की सच्चाई से भागती रहूंगी अंगद जी? तेजो जी मैं नहीं जान दूंगा, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। जी देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लड़की मिलेगी जो आपकी फीलिंग्स को भी समझेगी, आपसे प्यार भी करेगी, लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूँ। सॉरी तेजो जी मैं नहीं जान दूंगा। तेजो जी मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। तेजो जी मेरी बात तो सुनिए प्लीज। तेजो जी मेरी बात तो सुनिए। आप बात सुनिए मेरी। अंगद जी मेरा हाथ, मेरी बात सुनिए, मैं नहीं जाने दे सकता आपको इसे। अंगद जी आप कैसे बिहेव कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़। अंगद जी मेरा हाथ, अंगद जी मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़। दर्द मुझे हो रहा है। दर्द मुझे हो रहा है। इस तरह आपको जाता दे, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? क्यों अपनी दुश्मन बन रही हैं आप? आप जानती हैं मैं कितना प्यार करता हूँ आपसे। छोड़िए, अंगद जी छोड़िए मुझे। आपको प्रोटेक्ट करूंगा, अंगद जी छोड़िए। वो फतेह कोई ख्याल नहीं रखेगा आपका। आप समझिए ना, क्यों अपनी दुश्मन बन रही है? व्हाई डोंट यू अंगद जी छोड़िए। अंकल जी प्लीज आप बात को समझ लीजिए। मैं समझ रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया। मैं आज के बाद शादी का शब्द भी नहीं निकालूंगा अपने मुंह से, और कभी अगर मैंने शादी की बात भी की तो आप उसी मिनट चले जाना, ठीक है? अंकल जी प्लीज प्लीज। रिया का सोचिए, रिया कितनी अटैच्ड है आपसे। उसका एक दिन नहीं बीता आपको देखे बिना। मेरी बात सुनती नहीं है। आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप उसका ख्याल रखने में मेरी मदद करेंगी। आपने प्रॉमिस किया था कि नहीं किया? आप बताइए। अंगद जी अब इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, मैं भी आपके साथ हूँ, आई प्रॉमिस। आपने बोला था मुझे कि आप हमें ऐसे अकेले नहीं छोड़ेंगी। रिया की कस्टडी में आप हेल्प करेंगी मेरी। वो नानी तो क्या क्या चालें चल रही है आपको मालूम है? फिर वो रिया को ले जाएगी। अंगद जी फिर रिया चली गई। आपके बिना खाना नहीं खाती। अंगद जी, आप अंगद जी ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। खड़े होइए, खड़े होइए। आप जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक रिया की कस्टडी आपको नहीं मिल जाती या उसकी देखभाल के लिए कोई आपको नहीं मिल जाता। ठीक है, ठीक है, याद रख दीजिए। अंगद जी लेकिन मैं आउट हाउस में रुकूंगी। ठीक है, ओके, मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, थैंक यू। आप रुकने के लिए राजी हो गई, इतना ही काफी है। इतना समय बहुत है आपका दिल जीतने के लिए। देखना, बहुत जल्दी आप फतेह को भूल जाएंगी और खुद ये रिंग मांगकर पहन लेंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उस फतेह को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि आप उसके प्यार में तड़पती रहे, ये मुझे मंजूर नहीं।
का पट्टा लॉयर मेरा फोन भी नहीं उठा रहा और ना ही मुझे काम देने को तैयार है। तुम कितने भी शातिर हो जाओ जैस्मिन संतू, पर हर बार मुझसे मात खाई जाती है। पहले फतेह तुमने मेरा सपना तोड़ा और अब मुझसे मेरा काम छीन लिया और तुम्हें लगता है तुम मुझे तेजो से दूर रख सकती हो। अब तेजो को तो मुझसे रब भी नहीं बचा सकता। अगर आज के बाद तेजो के आसपास भी नजर आई ना, तो तुम्हारा जो हाल करूंगा ना, तुम देखती रह जाओगी। मैं तेजो से दूर रहूं ना रहूं, लेकिन फतेह को ये बात जरूर समझा दूंगी कि वो मेरे मामलों से दूर रहे। बड़ा तेजो का रांझा बना फिरता है, उसे खुद के और मेरे सच बताने के लिए हिम्मत तो है नहीं, और यहाँ मेरे मुंह लगता है। क्या करूं खुद समझ नहीं आ रहा है। दोनों ही रास्ते बर्बादी की तरफ जाते हैं। अगर मैं तेजो को मेरा और जैस्मिन का सच बताता हूँ तो वो अपनी लाइफ में कभी मूव ऑन नहीं कर पाएगी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी, और फिर तो अंगद भी कन्विंस नहीं कर पाएगा। और अगर मैं तेजो को नहीं बताता हूँ तो तेजो कभी जान नहीं पाएगी कि मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। क्या करूं? अंगद से बात करूं क्या? अंगद भी तो उससे उतना ही प्यार करता है, और अंगद से मैं क्या बोलूंगा, किस मुंह से बोलूंगा? जरी आई मीन फतेह, वो ऐसा कर सकता? यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे कहाँ पता था अंकल, मुझे थोड़ी पता था कि वो तेजो जी के प्यार में इतना पागल है कि फाइंड आउट कर लेगा हम लोग रामपुर में है, हमारा कनेक्शन आपसे है, और आपको वो वॉलेट वापस करने के बहाने इतना दूर से भाग के आएगा। क्या बेकार की स्टोरी है वो। मुझे थोड़ी पता था वो ये सब करेगा तेजो जी की लाइफ फिर से बर्बाद करने के लिए। उसे मेरी जान चाहिए यार। और क्या करता? आप जैसे बड़े आदमी का भरोसा जीतने का ये बेस्ट मौका था उसके पास, और उसने मौके का फायदा उठाया, और उसे के लायक है नहीं वो, टेलिंग यू। हाँ, मैं उसे अभी आज थोड़े बहुत ऑफ द जॉब राइट नाउ। पता नहीं, अभी निकाल देता हूँ। तुम देखते जाओ। जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, वो बहुत शातिर है। यहाँ रहेगा ना अंकल, हम उसकी हरकतों पे नजर रख पाएंगे, मॉनिटर कर सकते हैं उसे उसके ही प्लान में फंसा के यहाँ से परमानेंटली रफा दफा कर देंगे। You're right. अंगद, you okay? बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तेजो जी से बहुत प्यार करता हूँ, जिंदगी है वो मेरी। मैं उन्हें दुनिया की कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं देना चाहता। मैं उन्हें इन सब से दूर रखना चाहता हूँ, लेकिन इस फतेह ने बीच में आके सब बिगाड़ दिया, सब बर्बाद कर दिया, और अपने लिए नहीं ना। मैं बस चाहता हूँ कि फतेह तेजो जी से दूर रहे। फतेह उनसे जितना दूर रहेगा, तेजो जी उतनी ही खुश रहेंगी, स्माइल करती रहेंगी, बस। My boy, don't worry, I'm with you. उत्तरी, मैं तो फतेह की बैंड बजाना चाहती थी, पर ये तो मेरे हाथ खजाना लग गया। मुझे लगा था ये अंगद फेक आशिक है, लेकिन ये तो नंबर 1 आशिक निकला।